हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपूर क्लासेस। मेरा नाम है कृतिका और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस की एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम 200 प्लस ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे। तो ये मेरा थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जनरली भी अगर मैं बात करूँ नॉर्मल हमारी डेली लाइफ की, तो वहाँ भी अगर हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज़ करते हैं तो वो अच्छा लगता है ना। ये हमें आने चाहिए। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो अक्सर बहुत सारे मुहावरे जो हैं उनका यूज़ करते हैं जब वो कोई बात करते हैं अपने सेंटेंसेस के बीच में। तो आज जो है हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस वो करेंगे जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं। अभी लेटर ए की सीरीज चल रही है। जो पिछली 2 वीडियोस हैं उसमें भी जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस वो हमने कवर किए थे। तो आज भी हम ए से स्टार्ट होने वाले ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज का हमारा जो पहला ईडियम है दैट इज एट ऑड्स। एट ऑड्स, एट ऑड्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे आपको यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है, इस इमेज के थ्रू आप देख रहे हो ना, 2 लोगों में आपस में क्या हो रही है, बहस हो रही है। ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं किसी बात पे। तो एट ऑड्स का मतलब होता है जब किन्हीं 2 लोगों के बीच में किसी भी बात को लेके आपसी सहमति नहीं होती, वो एक दूसरे की पॉइंट से डिसअग्री करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो दोनों ऑड्स पे हैं, दे आर एट ऑड्स। ठीक है, तो इसका यहाँ पे मीनिंग मैंने लिखा है टू डिसअग्री अबाउट समथिंग। तो अगर किसी भी बात पे कोई 2 लोग एक कॉमन बात पे सहमत नहीं है तो उसे हम एट ऑड्स कहते हैं, या फिर इन डिसअग्रीमेंट और डिस्प्यूट। वही मतलब हुआ कि आपस में अग्रीमेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे से अग्री नहीं करते एक दूसरे की बात पे और झगड़ा हो जाता है जिस वजह से। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एट ऑड्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है, जैसे आप देख सकते हो। ये रहा हमारे पास, दे आर डेफिनेटली एट ऑड्स अबाउट हाउ टू रन द कंपनी। तो वो दोनों बिल्कुल जो अग्री नहीं करते कि एक किसी पर्टिकुलर तरीके पे अग्री नहीं करते कि कैसे कंपनी को चलाना चाहिए, एंड दिस इज कॉजिंग स्टेक होल्डर्स टू लूज फेथ इन देम, जिसकी वजह से जो स्टेक होल्डर्स है उनका विश्वास उन लोगों से कम हो गया है। अब मान लो एक कंपनी है, उसे 2 बिजनेसमैन चला रहे हैं और दोनों के विचार ही आपस में नहीं मिलते हैं, तो वो दोनों क्या है, दे आर डेफिनेटली एट ऑड्स। वो दोनों एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है। भाई बहन में झगड़े होते हैं तो आप कह सकते हो कि वी बोथ आर एट ऑड्स अबाउट दिस थिंग। तो इस तरीके से जहां पे भी डिसएग्रीमेंट की बात आती है वहां पे हम यूज कर सकते हैं इस इडियम का एट ऑड्स। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड से क्या समझ में आ रहा है आपको? अगर यहाँ पे हम देखें इस पिक्चर को तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं ना किसी बात पे। हम देखें तो यहाँ पे एक लड़की है जो जा रही है और शायद इसी की वजह से ये तीनों लड़ झगड़ रहे हैं। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? रूट कॉज ऑफ फाइट, जिसको हम कहते हैं लड़ाई की जड़ हिंदी में, है ना। तो लड़ाई की जड़ को हम कहते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब जैसे कि क्या होता है, कई बार ये होता है कि एक लड़की के पीछे बहुत सारे लड़के जो हैं वो आपस में लड़ पड़ते हैं, तो हम कह सकते हैं वो लड़की क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। ठीक है, कोई भी ऑफेंडेड फील नहीं करेगा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, राइट। इसका एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, द वेल्थ ऑफ फादर बिकम्स एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन 2 ब्रदर्स। तो उनके पिता की जो प्रॉपर्टी थी, जो पैसा था उनके पास, वो क्या बन गया, झगड़े का कारण बन गया, बेसिक रीजन बन गया झगड़े का 2 भाइयों के बीच में। प्रॉपर्टी के पीछे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, राइट। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब रूट कॉज ऑफ फाइट, हिंदी में क्या कहते हैं, लड़ाई की जड़। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, ये आपने हिंदी में भी सुना होगा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मतलब एक बार जिसने गरम गरम दूध पी लिया और उसका मुंह जल गया तो वो क्या करता है, लस्सी भी पीता है तो उसको भी फूक के पीता है कि कहीं ये भी मुंह ना जला दे। तो अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, दैट मीन्स अगर कोई इंसान एक गलती करता है तो वो उस गलती को दोबारा से एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता लाइफ में, वो चाहता है कि जो दुख मुझे उस गलती से मिला वो दोबारा ना हो। सो अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर का मतलब क्या है हमारे पास, एवरीवन अवॉइड्स रिपीटिंग अ हर्टिंग एक्सपीरियंस अगेन इन लाइफ। तो जो ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिससे कोई हर्ट हुआ है, उस एक्सपीरियंस को हर कोई जो है अवॉइड करने की कोशिश करता है कि ये दोबारा ना हो। एवरीवन अवॉइड्स रिपीटिंग अ हर्टिंग एक्सपीरियंस अगेन इन लाइफ। तो अगर किसी चीज से एक बार झटका लगा तो बंदा सोचता है कि ये गलती दोबारा से नहीं करनी है।
इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हैं हम, आफ्टर हिज फर्स्ट एक्सीडेंट समीर इज क्वाइट केयरफुल इन ड्राइविंग नाउ बिकॉज अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। अब क्या हुआ, अगर किसी का एक बार एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले एक्सीडेंट होने के बाद अब क्या है, समीर जो है बहुत केयरफुल होकर ड्राइव करता है। क्यों? क्योंकि अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, वो अवॉइड करना चाहता है वही गलती जो उसने पहले की थी और जिसकी वजह से उसको एक्सपीरियंस कैसा मिला था, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा था, राइट। तो अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर का मतलब हुआ हमारे पास दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। नेक्स्ट है एप्पल्स टू एप्पल्स। एक है हमारे पास एप्पल टू एप्पल्स, एक और होता है हमारे पास एप्पल टू ऑरेंजेस। पहले हम एप्पल्स टू एप्पल्स देख लेते हैं क्या होता है। एप्पल्स टू एप्पल्स का मतलब होता है कि हम एक कंपैरिजन करेंगे जो दो चीज़ों के बीच में बहुत ही फेयर कंपैरिजन होगा। मतलब दो चीज़ें हैं जो सिमिलर सी हैं। कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप दो चीज़ें देखते हो और वो दोनों जो है बहुत अच्छी होती हैं अपनी अपनी जगह, तो आप चूज़ नहीं कर पाते कि ये लूँ या ये वाली चीज़ लूँ। तो वहाँ पे उस कंपैरिजन को, जहाँ पे दो सिमिलर चीज़ों के बीच में डिफरेंस ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको हम कहते हैं एप्पल्स टू एप्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, to find out who is stronger is apples to apples measure their capability to win the first prize in game। अब ये देखना कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है दोनों में से, ये कैसा कंपैरिजन है, एप्पल्स टू एप्पल्स मेजर है दोनों की कैपेबिलिटीज़ के लिए कि कौन प्राइज जीतेगा गेम में। तो अब हमें नहीं पता, अब क्या है, दो कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों के बीच में कोई क्विज कॉम्पिटिशन चल रहा है लेटर सपोज, और दोनों फटाफट से हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब आपसे कोई पूछ ले इनमें से कौन जीतेगा, तो अब आप क्या कहोगे कि ये एप्पल्स टू एप्पल्स वाला केस हो गया। अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी का जो मेजर है वो कैसा है, एप्पल्स टू एप्पल्स है। क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी और कैपेबिलिटीज़ हैं, तो इन दोनों के बीच में जो है हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, एक को चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो फाइंडिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स और हैविंग अ फेयर कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स। जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करना सही है कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के लेवल पे है, आप इनको कंपेयर कर सकते हो। और एक चीज़ ये भी होती है, कई बार हम कहते हैं कि यार तू इसका कंपैरिजन इसके साथ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई आपको कहे नोकिया 3310 का कंपैरिजन तू आईफोन से कर रहा है, तो ये वाला जो कंपैरिजन है जहाँ पे एक फेयर कंपैरिजन नहीं हो रहा है और दो चीज़ें जो हैं बहुत ही डिफरेंट है, उसको हम कहते हैं एप्पल्स टू ऑरेंजेस। एप्पल्स टू एप्पल्स सिमिलर चीज़ों के लिए, एप्पल्स टू ऑरेंजेस तो दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में आप जब कंपैरिजन करते हो और जहाँ पे कुछ मतलब आप बोलते हो कि इनका क्या कंपैरिजन कर रहे हो, आपस में इनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, राइट, उसके लिए यूज़ करते हैं एप्पल्स टू ऑरेंजेस। लास्ट है आज का एट अ लॉस। एट अ लॉस का मतलब क्या होता है, हमने इससे पहले भी पढ़ा था एक एट अ लूज एंड, जहाँ पे कि हम नहीं सोच पाते कि आगे क्या करना है, वो होता है एट अ लूज एंड, वो हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो एट अ लॉस जो है वो थोड़ा सा उससे सिमिलर है। यहाँ भी वही सिचुएशन है जहाँ आप सर्टेन नहीं हो किसी बात को लेके, आपको पता नहीं है अब आगे क्या होने वाला है, आप लॉस पे हो, मतलब कि अब आपको पता नहीं है आप आगे क्या कहो। एक सिचुएशन आती है आप स्पीचलेस हो जाते हो ना, कहते हो कि आई एम स्पीचलेस, तो उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। अब मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे हैं। एट अ लॉस ऑफ, टू बी अनसर्टेन और हैविंग नथिंग टू से और स्पीचलेस। तो जब आप कहते हो कि मैं स्पीचलेस हो गया, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। और जैसे हम ये भी यूज़ करते हैं कई बार, कंपनी इज एट अ लॉस, कंपनी जो है वो कैसे जा रही है, लॉस पे है, राइट। एट अ लॉस मतलब अनसर्टेन सिचुएशन है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, क्लियर। तो इसके साथ हमारे आज के जो हैं ये 5 ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और 5 नए ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लिए लेके आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।